So nice of your performance. अब मैं सभी सम्मानित कवि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कवि जो अपने देश में ही नहीं तो विदेशों में भी अपनी कविता के ओज से श्रोताओं की आत्मा को झंकृत करते रहे और हिंदी और भारतीय संस्कृति का परचम लहराते रहे, ऐसे कवि श्रीमान अमित शर्मा। और स्वागत है, संस्थान परिवार आपकी उपस्थिति से अभिभूत है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं वीर और हास्य रस के अद्भुत कवि जो अलीगढ़ से चलकर हमारे बीच में पधारे हैं, कवि श्रीमान स्वदेश यादव जी। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं और आपका प्रेम ये प्रदर्शित करता है कि आप पहले से स्वदेश जी को कितना फॉलो करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। आपकी उपस्थिति से हम मंत्रमुग्ध हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के सूत्रधार व संचालक कवि श्रीमान विकास विजय त्यागी जी। एक बार जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत कीजिए। आपकी वाणी, आपकी ऊर्जा से श्रोता कितने मंत्रमुग्ध और आप उनके डीएनए में जो परिवर्तन कर देते हैं, आपका कार्य अद्भुत है। आपकी उपस्थिति से हम बहुत अनुग्रहित हैं। और मैं साथ ही अपनी रेस्पेक्टेड एडमिशन कोऑर्डिनेटर अंकिता चौधरी मैम से रिक्वेस्ट करता हूं, यू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड फेलिसिटेट आवर चेयरमैन सर। श्रीमान राकेश सिंघल सर को आप सम्मानित करिए। एक बार और आपकी जोरदार तालियों की दरकार है। जेएमएस द एजुकेशनल ग्रुप, ये गाजियाबाद कैंपस और साथ साथ हापुड़ कैंपस, आप दोनों कैंपस के पिता स्वरूप चेयरमैन जी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संस्थान जेएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में पिछले अनेक वर्षों से हिंदी दिवस के निकट हिंदी पखवाड़े में, हिंदी के सम्मान में, भारतीय संस्कृति के सम्मान में ऐसे अद्भुत कवि सम्मेलन अनेक वर्षों से होते आए हैं। और आज के कार्यक्रम में जो कविवर और अतिथि यहाँ पधारे, उनका फिर से पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन है। इस विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, जिसका नाम में ही उसके परिष्कार की पराकाष्ठा प्रदर्शित होती है। संस्कृत शब्द का ही अर्थ है कि जिसके सुधार और सुंदरता की पराकाष्ठा को छुआ गया हो। और उस संस्कृत की जितनी भी बेटियां, जितनी भी भाषाएं इस विश्व में हैं, हिंदी उन सब बेटियों की सबसे बड़ी बहन है। और संस्कृत के सबसे अधिक निकट होने के कारण भी हम लोग गौरवान्वित हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है।
एक और अंतिम विषय में रख करके मंच और आपके बीच की बाधा को समाप्त करूंगा। हम लोग अपने जीवन में देश विदेश में अपने कार्य क्षेत्र में कहां जाते हैं, अनेक बहनें और महिलाएं हमारा कार्यों में सहयोग करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, परंतु हमारी मां का स्थान कोई नहीं ले सकता। इसी प्रकार हम अपना जीवन का काम चलाने के लिए विश्व की किसी भी भाषा का सहारा लेते हो, आप जर्मन, पोर्चुगीज, कोई भी भाषा सीखते हो, दुनिया में कोई टेक्निकल काम कहीं भी करते हो, लेकिन हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसके प्रति जो हमारे हृदय में ममत्व है वो स्थान कोई और ले नहीं सकता। तो जहां कहीं हिंदी का प्रयोग होते हुए हम देखें या हम स्वयं शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें तो उसके प्रति सम्मान हमारे हृदय में भरपूर होना चाहिए। हिंदी वालों को बहुत ऊंची दृष्टि से हमें देखना चाहिए और इसी भाव की वृद्धि के लिए हमारे बीच में दूर दूर से कवि वृंद पधारे हैं। मैं अब कार्यक्रम के आगे संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं अपने